Hello student, today we are going to learn next problem, death of partner, problem number 4, and your textbook problem number, unsolved problem number 2 and page number 202. Okay, this one is a practice problem, problem number 2, page number 202. In that problem we are prepare only deceased partner capital account and working note. Okay, see, I'll show you problem. Rahul, Rohit and Ramesh are partners sharing profit or losses in the ratio 3:2:1. Means here partners old ratio is 3:2:1. Okay. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follow. The given liability side all liabilities balance and asset side balance. देखो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे जितने भी balances दिए हैं ये क्या है, वो सब old balances है. But in that problem we are going to prepare only deceased partners capital account and as well as वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड एज वेल एज गुडविल. यही सिर्फ प्रिपेयर करने वाले, तो दैट्स वाई जो भी पोस्टिंग है करने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी आपको फॉर वेरिफिकेशन करके देखना है तो यू कैन वेरीफाई. वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करो. वैसे अगर प्रॉब्लम में ऐसे दिया जाता है you are required to dash account means this is partners capital account and working note necessary working note, तो कंपलसरी याद रखो उसी को मार्क्स रहते हैं. जो भी आप वर्किंग नोट सॉल्व करते हो उसके लिए कोई भी वर्किंग नोट नहीं, वर्किंग लेजर्स प्रिपेयर करते हो उसके लिए कोई भी क्या मार्क्स नहीं है. बट यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा. क्यों प्रिपेयर करना होगा, तो याद रखो यहाँ पे क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो भी जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर का, उसके पार्टनर के शेयर में हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है. तभी हम उस पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं. तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाली हूँ. तो देखते हैं फिर. फर्स्ट वन दे बैलेंस गिवन कैपिटल्स राहुल, रोहित एंड रमेश. इसमें से राहुल और रोहित का अकाउंट नहीं बनाने वाले, सिर्फ रमेश का अकाउंट बनाने वाले. दैट्स वाई सिर्फ रमेश के कैपिटल की क्या होगी, पोस्टिंग होगी. दिखाती हूँ पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे. तो मैंने यहाँ पे रमेश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है. देखो ये रमेश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2,40,000. कितना, 2,40,000. ओके, ये हो गया फॉर पोस्टिंग. नेक्स्ट दिए है, नेक्स्ट बैलेंसेस दिए है, क्रेडिटर्स दिए, बिल्स पेबल दिए. तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होंगे क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे. बैलेंस शीट बनाते तो हम कहाँ लिखते थे, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. देन नेक्स्ट वन दिया है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट पार्टनर्स बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. क्या है ये, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का पार्ट है. तो जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट का पार्ट होता है वो हमेशा जो भी पार्टनर्स है उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो यहाँ पे बाकी के पार्टनर्स के अकाउंट तो क्रिएट नहीं करने वाले, बट सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने वाले रमेश का. तो रमेश को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रमेश का रेशो क्या है, देखो यहाँ पे रेशो दिखा है 3 रेशो. टोटल नंबर ऑफ कितने, 3 + 2 + 1 कितने, 6 है. उसमें से 3 राहुल के लिए है, रोहित के लिए 2 एंड 1 किसके लिए, रमेश के लिए. मतलब 1 रमेश का रेशो है 1/6. क्या है, 1/6. तो 96,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 1/6 में. तो दिखाती हूँ मैं वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है. 96,000 इंटू 1/6. तो आंसर आ रहा है 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36. आंसर आ रहा है 16,000. तो सिर्फ 16,000 की ही पोस्टिंग होगी. तो लिखते हैं रमेश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व ₹16,000. बाय जनरल रिजर्व ₹16,000. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. कैसे कैलकुलेट किया, सिर्फ उसके शेयर में निकाला. उसका शेयर कितना था, 1/6 था. तो 1/6 में हमने निकाल लिया, 1/6 में निकाल लिया. बाद में लायबिलिटी साइड खत्म हो गई. लायबिलिटी साइड के सारे बैलेंसेस खत्म हुए. उसमें से हमने सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया है
रमेश कैपिटल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। रमेश कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जनरल रिजर्व में सिर्फ रमेश के पार्ट में, इस पार्ट के जनरल रिजर्व हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देन देख बाद में एसेट साइड में दिया है डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मोटर, लॉरी, बिल्डिंग एंड बैंक। हम बैलेंस शीट ही नहीं बनाया तो इसमें से कोई भी बैलेंस नहीं लगेगा, बट हमें फाइंड आउट करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। ऑन 1 October 2017 रमेश डाई एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड डैट। पार्टनरशिप डीड ने क्या दी है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। जब उसकी डेथ होगी, कब डेथ होगी, 1 October 2017 को उसकी डेथ होगी। ओके, तो 1 October 2017 को उसकी डेथ हो रही है, तो कितने मंथ हो रहे हैं, फ्रॉम 1 April टू 30 सितंबर तक। 30 सितंबर क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर है यहाँ पे, तो अक्टूबर के पहले एक दिन, तो 30 सितंबर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का जो भी उसका प्रॉफिट होगा या जो भी है यहाँ पे, वो कितने मंथ का पे करना होगा हमें, 6 महीने का। ओके, तो देखते हैं पहली एडजस्टमेंट क्या है। आरडी वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। देखो आरडी की अमाउंट, डेटर्स की अमाउंट कितनी है, डेटर्स की अमाउंट 1 लाख है। 1 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट करते तो आंसर क्या आ रहा है, 5000 आ रहा है। बट हमने पहले से प्रोविजन करके रखी है। पहले से प्रोविजन कितने रुपीज़ की करके रखी है, 10,000 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की करके रखी है, 10,000। तो 10,000 की प्रोविजन करके रखी है, दैट्स व्हाई क्या होगा फिर अभी यहाँ पे, क्या होगा फिर यहाँ पे अभी, तो पहले से प्रोविजन करके रखे तो पैसे हमारे बच गए। जैसे हमने लास्ट जिसमें प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था कि अगर आपके पैसे बच जाते तो हम क्या करते, उसे गेन कंसिडर कर लेते। क्या कंसिडर कर लेते, गेन। तो देखो हमारे एग्जैक्ट एक्सपेंसेस कितने आए, 5,000। हमने एग्जैक्ट साइड में कितने निकाल के रखे थे, साइड में निकाल के रखे थे 10,000, और एग्जैक्ट एक्सपेंसेस कितने, 5,000। तो 10,000 माइनस 5,000, तो 5,000 हमारे बच गए। बच गए मतलब हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय आरडी, ये हमारे 5,000 बच गए इसलिए लिखा। ये होगी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यू ₹80,000 एंड 4,10,000। देखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 80,000। पहले कितनी थी, 85,000। तो यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गए, यस डिक्रीज हो गए। क्या हो गए, डिक्रीज, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू 85,000 थी और आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। कितने रुपए से डिक्रीज हो रही है, 85,000 माइनस 80,000, 5,000 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी ₹5,000। क्या लिख लिया, टू प्लांट एंड मशीनरी ₹5,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट क्या है, 4,10,000 है। प्रीवियस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 3,50,000। अभी क्या हो रही है, न्यू वैल्यू 4,10,000। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने रुपए से इंक्रीज हो रही है, कैलकुलेट करके देखो, 4,10,000 माइनस 3,50,000, तो कितने रुपीज़ हो रहा है, 60,000। 60,000 से वो एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसका इफेक्ट रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट ₹60,000, बाय इन्वेस्टमेंट ₹60,000। ओके, ये हो गया एडजस्टमेंट का, सेकेंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट। देन देखते हैं ऑफ द क्रेडिटर ऑन आइटम ₹6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी, हेंस वॉज प्रॉपरली एडजस्ट। क्या करना है फिर हमें, अभी वो लायबिलिटी नहीं है उसमें से, जो भी हमारे क्रेडिटर्स उसमें से 6,000 हमारी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी नहीं है मतलब वो हमें पैसे नहीं देने होंगे। तो वो क्या होगा, हम फर्म के लिए गेन होगा। तो गेन कहाँ पे, मतलब यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है, मतलब गेन हो रहा है। तो गेन हो रहा है तो कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट
क्रेडिट साइड, कहाँ पे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स ₹6,000। अगर यहाँ आपने बैलेंस शीट बनाया होता तो बैलेंस शीट में भी इफेक्ट करते लेस राइट ऑफ ₹6,000। देखो मैं बता रही हूँ आपको, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है अभी, बाद में ये दोनों सेकेंड एडजस्टमेंट है और ये क्या थी, थर्ड एडजस्टमेंट थी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड टू 1,20,000। पहले क्या कर लेते, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली कर लेते। रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करने के बाद हमें पता चलता है क्रेडिट साइड ही जाता है। क्रेडिट साइड की टोटल क्या है, देखो 5,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 कितने हो रहा है, 71,000। कितना हो रहा है, 71,000। तो 71,000 दोनों साइड में लिख लेते हैं। 71,000 हमने दोनों साइड में लिख लिए, 71,000। बट डेबिट साइड की टोटल कितनी थी, ओनली 5,000। तो 5,000 माइनस करने के बाद हमें डिफरेंस मिला, कितने रुपीज़ डिफरेंस मिला है, वो 6,66,000। हाउ मेनी, 66,000। कितने रुपीज़ का डिफरेंस मिला यहाँ पे अभी हमें, 66,000। तो 66,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स को इन देयर रेशो। रेशो क्या था, 3:2:1। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स को, वहाँ पे डिफ आ रहा है, उसमें से सिर्फ हमें रमेश की जो भी वैल्यू है वही लिखनी है उसके अकाउंट में, बाकी के अकाउंट क्रिएट नहीं किए तो सिर्फ रमेश की लिखेंगे। तो रमेश की कितनी आ रही है, 11,000। तो रमेश के शेयर्स का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11,000। तो उसकी पोस्टिंग होगी रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन 11,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ओके। अभी फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वॉज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। एडजस्टमेंट दिखाती हूँ, 2017 estimated as 1,20,000 and Ramesh share in it up to date of his death is given him। उसके डेथ तक हमें वो उसे पैसे रिटर्न करने, ऐसे वहाँ पे बताया गया है। उन्होंने एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया कितना, 1,20,000। तो हम कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट क्या है, 1,20,000। ओके, मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पीरियड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं, अभी करंट ईयर प्रॉफिट ही है, करंट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीरियड। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका, रमेश के शेयर का। तो वहाँ पे उन्होंने अमाउंट दी थी 1,20,000। रमेश का शेयर था 16 और कितने दिन वो फर्म में काम कर रहा था, 6 महीने। तो 6/12। तो आंसर क्या आ रहा है, 10,000। कितने रुपीज़ आ रहा है प्रॉफिट इन शेयर ऑफ डीसीएस पार्टनर, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,000। एंड दैट कैन बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि अभी ईयर एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और जब तक ईयर एंड नहीं होता है, बट और जो चीज़ें ईयर एंड के लिए लिखते हैं वो हम अलग से अकाउंट में लिखते हैं, उस अकाउंट को कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। क्या कहा जाता है, सस्पेंस अकाउंट। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, वो हमने अलग से अकाउंट में लिख दिया, उसे नाम दे दिया प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखो समझ में आया सबको, 1,20,000 था, उसमें से उसके शेयर में वो शेयर था 16 था एंड 6 महीने उसने काम किए। तो आंसर आया 10,000। तो उसकी होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट 10,000 लिख दिया मैंने। ओके, उसका दूसरा इफेक्ट होता तो कहाँ पे होता, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट दिखा है, गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यू 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। मतलब नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर दिए हमें 2 times मतलब 2 years एंड एवरेज प्रॉफिट 5 years का निकालना है। तो 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 एंड 1,20,000। पहले उसे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए देखते हैं हम वर्किंग नोट। चलो वर्किंग नोट देखते हैं, ये है वर्किंग नोट। यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, किसके शेयर में, रिटायर जो भी जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर में। तो कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करते। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सबकी टोटल की जाती है। तो 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000। तो आंसर आ रहा है 9 लाख।
9 लाख इज एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 90,000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर कितना आ रहा है 1,80,000। कितना आ रहा है 1,80,000। देन अभी हमें कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ फर्म, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस या परचेसिंग ईयर 2 टाइम्स दिए थे, तो एवरेज प्रॉफिट निकला था हमारा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो आंसर है 3,60,000। अभी 3,60,000 हमें उसके शेयर्स में देने, क्या करने उसके शेयर्स में देने, तो उसके शेयर्स में देने, तो उसके शेयर्स क्या था 1/6 था। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 60,000। 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो आंसर आ रहा है 60,000। ये है उसकी गुडविल की अमाउंट, उसके शेयर में उसके गुडविल की अमाउंट। तो उसका इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, म्हणजे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय गुडविल 60,000। क्रेडिट साइड में लिखे हमने बाय गुडविल ₹60,000। कैसे कैलकुलेशन किया, ये दोनों भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, अनसॉल्व प्रॉब्लम है ना। मैं टाइम देती स्क्रीनशॉट निकालने के, क्योंकि सभी निकालने हुए, क्योंकि आपको ये नहीं थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, सैलरी ₹5,000 पर मंथ पेबल टू हिम। वो क्या कर रहे थे, सैलरी दे रहे थे उसे, रमेश को 5,000 पर मंथ, वो अभी तक पेंडिंग है। तो 5,000 पर मंथ दे रहे थे, मतलब कितने रुपीज़ हो गए, कितने दिन महीने था वो, 6 महीने काम कर रहा था, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, तो आंसर क्या आ रहा है सैलरी 30,000। तो लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सैलरी ₹30,000, बाय सैलरी ₹30,000। 30,000 कैसे आया समझ में आया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, एक महीने के लिए 5,000, तो 6 महीने के लिए कितने 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 6 जा 30। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% एंड ड्राइंग ₹2,000। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना है 2,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। तो ये पहले लिख लेते हैं, 2,40,000 के ऊपर 5% कितने होते हैं, ओके 2,40,000 के ऊपर 5% कितने हो रहे हैं, 2,40,000 के ऊपर 10% होते हैं 24,000, राइट, ओके। तो 24,000 के हाफ करो तो आंसर मिलेगा 5, ये क्या है 12,000, 5% है। लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट है पूरे साल के लिए निकालते, बट ये कितने महीना था 6 ही महीना था, तो 6 ही महीने का कैलकुलेट होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, 2,40,000 इंटू 5/100, 5% है ना, इंटू 6/12, ओके। तो आंसर कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। देखो ना, ये कैलकुलेट करो, 5% आंसर आ रहा था 12,000, उसके हाफ करो तो आंसर क्या आ जाता है 6,000 एज अ 6 मंथ के लिए। तो हो गया यहाँ पे, और उन्होंने बताया था ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹2,000। बाद में लास्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने लिखा है ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर ₹5,000 पर मंथ। उसे फिर से पर मंथ वो पैसे दे रहे थे एज ए ड्राइंग्स, मतलब वो विड्रॉ कर रहा था पर मंथ 5,000 एज ए ड्राइंग। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, आंसर कितना आ रहा है 30,000। यहाँ पे फिर से ड्राइंग की अमाउंट कितनी है 30,000, तो मैं लिख दी उन्हें रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, याद रहेगा। देखो ये बैलेंसेस थे जो भी एज इट इज़ हमने यहाँ पे पोस्ट किए हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया एज पर एडजस्टमेंट नंबर 5 गुडविल की अमाउंट, एज पर एडजस्टमेंट नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस की अमाउंट, एज पर एडजस्टमेंट 6 सैलरी की अमाउंट, एक्स पर एडजस्टमेंट नंबर 7 और एज पर एडजस्टमेंट नंबर 8
ये अमाउंट है। ओके, फिर इसे क्या कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। अभी टैली करने के बाद उसका डिफरेंस निकालना बाकी है। क्या निकालना है अभी, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो कैलकुलेट करते, उसकी टोटल कैलकुलेट करते, तो टोटल कैलकुलेट करते तो कैलकुलेट करेंगे, अभी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्या है देखो, दोनों साइड की टोटल क्या है, 3,73,000। देखो दोनों, इस क्रेडिट साइड की टोटल क्या है, 3,70,000, तो डेबिट साइड भी मैंने लिख दी 3,70,000। तो कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, देखो 3,73,000 में से अभी हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं 32,000। तो अमाउंट क्या आ रही है देखो, तो उसे क्या लिखेंगे फिर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती तो क्या लिखते हैं, वहाँ पे भी लिखा भी होगा ना, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, टू कैलकुलेट करके बताओ मुझे अमाउंट कितनी आ रही है। इजी है स्टूडेंट, 3,73,000 में से माइनस करते 32,000, तो आंसर आ रहा है 3,41,000। कितना आंसर आ रहा है, या मैंने कैसे क्या कैलकुलेट किया है, तो 3,73,000 में से 32,000 लेस कर दिए, फिर वहाँ पे जो भी डिफरेंस मिला वो डिफरेंस मेरे लिए क्या है, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कैसे कैलकुलेट करना है, देखो मैंने अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा है। देखो ये आ गया, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, 3,41,000, ये हो गया। बस इतना ही करना है। तो अभी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, रमेश कैपिटल को मार्क्स है, एंड एज वेल एज जो भी वर्किंग नोट आपने की है, प्रॉफिट एंड एज वेल एज गुडविल, उसे ही मार्क्स है। इसमें जो भी हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो क्या है आपके लिए, वर्किंग लेजर है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ से ये रमेश की अमाउंट निकालनी थी, दैट्स वाई। तो अभी स्क्रीनशॉट लो, टाइम देती हूँ मैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए, अनसॉल्व प्रॉब्लम है ना इसलिए। देन रमेश कैपिटल अकाउंट, देन स्क्रीनशॉट निकालो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, ओके। आपके लिए होमवर्क है इस प्रॉब्लम रिलेटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। क्या करनी है आपको, जर्नल एंट्रीज करनी है इसकी, ठीक है। ये सब ने स्क्रीनशॉट निकाला होगा, और एक बार फिर से एटलीस्ट 2 टाइम तो ये वीडियो देखो, तो ही पता चलेगा आपको एग्जैक्टली आपने क्या किया। 1 टाइम देखते तो ये पॉसिबल नहीं कि 1 टाइम में आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।